गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं रूल तो मैं पहले लिखा चुका हूं, बस आपको रूल को मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं। लास्ट पार्ट में हमारा पार्ट था 3, अब हम पार्ट कर रहे हैं 4। इसमें हम नेगेटिव के रूल को समझेंगे। सब्जेक्ट डू नॉट ओब्लिक डज नॉट, अपॉन नेवर। डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आएगा। भाई क्या हो रहा है? एस ई एस आएगा और इधर ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको एक बात बताते हैं। सबसे पहले मैं तुम अपने समय और धन का सदुपयोग नहीं करते हो। तुम अपने समय और धन का सदुपयोग नहीं करते हो। वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मोहित कभी दूध में पानी नहीं मिलाता है। मोहित कभी दूध में पानी नहीं मिलाता है। वे तुमको नहीं पहचानते हैं। और हम लिख देते हैं वे लोग तुमको नहीं पहचानते हैं। देखो, यहाँ तक आपने ये बातें की होंगी। अब देखो जरा, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। ब्लैक पेन लेते हैं। देखिए, हैशटैग 1 यानी कि नोट डालेंगे। यदि वाक्य में केवल नहीं आया है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो, केवल वाक्य में नई शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो हम एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और डू नॉट, डज नॉट, ओब्लिक, डू नॉट ओब्लिक, डज नॉट ओब्लिक डू नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। सर कहना क्या चाहते हो? यानी कि वाक्य में केवल नहीं शब्द लगा हुआ है, ये ऐसे ये नहीं है, ये नहीं है। अब हमने आपको बताया
और एक ये रहा, सॉरी ये नहीं है। अब लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर फिर प्लूरल है। तो देखो इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो यू डू नॉट, मैंने आपको बताया चाहे यू का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए किया जाए या एक से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाए, आपको हमेशा क्या लगाना है, क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है। और आपको पता है डू मैन वर्ब क्या होती है, मैन तो डू होती है। अब उसमें एस यस लगा के क्या किया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। तो डू क्या होगी, प्लूरल होगी, और डज क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यू डू नॉट यूज योर। अब देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अपने की अंग्रेजी क्या होती है। देखो हमने आपको पहली या दूसरी वीडियो में बताया है, अपने की इंग्लिश कुछ नहीं होती है, जो आपका नाउन आया है या प्रोनाउन आया है उसका पजेसिव केस क्या होगा। यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर होगी, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होगी, सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर होगी। अगर राधा लड़की का नाम आ जाए, चंचल लड़की का नाम आ जाए तो अपने की अंग्रेजी हर होगी। अगर बेदू है, सुदेश है, निहाल है, सचिन है, अगर यहां पर ये आ जाए तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी, हिज होगी क्योंकि वो लड़का है। और दे आ जाए तो अपने की अंग्रेजी देयर होगी। देयर कौन सा, THEIR, THEIR। देखो यू डू नॉट यूज योर टाइम एंड मनी, यू डू नॉट यूज योर टाइम एंड मनी, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। तो सी डज नॉट, अब वह के लिए क्या आएगा, सिंगुलर है तो डज नॉट आया। सी डज नॉट डू हर होमवर्क। अब देखिए एक बात मेरे दिमाग में आई, सर डू नॉट और ये डू में क्या अंतर होता है। देखिए डू नॉट एक सहायक क्रिया है, डू एक मेन वर्ब है। एक मेन वर्ब है। और कभी कभी हम सिर्फ ओनली नॉट नहीं आता सेंटेंस में, हम डू का ही प्रयोग करते हैं। नहीं, डू यू नो मी, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी यहां टॉपिक चला है तो मैं बातें आई हैं तो थोड़ा होनी चाहिए। डू यू नो मी, तो यहां ये डू का मतलब क्या है, सहायक क्रिया है ये इसकी। लेकिन ये जो डू है यहां, ये डू क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर डू किसी सब्जेक्ट से पहले आया है या डू किसी नोट से पहले है तो वो सहायक क्रिया है। और अगर डू नॉट के बाद या डज नॉट के बाद आया है, ठीक है, या नेवर के बाद आया है, तो वहां पर वो जो होगा वो क्या होगा, मेन वर्ब होगी। क्लियर हो गया, ठीक है सर। वे तुमको नहीं पहचानते हैं, तो वे लोग, तो दोज पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज टू यू। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। देखिए अब एक और हैशटैग लिखना है थोड़ा सा। यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो हम सहायक क्रिया, मतलब क्या, डू ओब्लिक डज का प्रयोग, तो हम सहायक क्रिया डू ओब्लिक डज का प्रयोग नेवर के साथ नहीं करते हैं। सर एक बात बताएंगे, ये नॉट नेवर होते क्या है सर? सर ये नॉट जो है, ये वाला नॉट ये एक ही है, और ये नॉट नेवर होते क्या है? देखो नॉट और नेवर ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब।
एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, वर्ब की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाला एडवर्ब होता है। तो देखो नॉट एक ऐसा एडवर्ब है जिसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, लेकिन नेवर एक ऐसा एडवर्ब है, ऐसा एक टाइम एडवर्ब है कि इसके साथ किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्या करना है कि डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लेकिन हमें नेवर के बाद वर्ब में एस या एस लगानी होती है। यदि लगानी होती है यानी लगा ही देंगे, लगाएंगे भी कब? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो आई नेवर टेल अ लाई। हमने आपको बताया अभी कि सर सुनिए हमारी बात, हमने आपको बताया कि हम नेवर जो आई होता है प्रेजेंट में आई को हम प्लूरल मानते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाई है? प्लूरल, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है, एक वचन होती है, वो सॉरी सिंगुलर होती, वो बहुवचन होती है। मोहित कभी दूध में पानी नहीं मिलाता है। तो मोहित नेवर मिक्स वाटर इनटू मिल्क। अब हमने यहां एस यस लगाया है जानबूझ के। क्यों एस यस लगाया? क्योंकि यहां मोहित एक वचन है। तो हमें देखना पड़ेगा, मोहित अगर एक वचन है मतलब सब्जेक्ट एक वचन है, तो देखिए यदि वाक्य में नहीं लगा है तो हम एक वचन के लिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और डू नॉट और डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें हम फिर ये नहीं देखते हैं कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी हमने सिंगुलर प्लूरल हमने किससे कंसीडर कर लिया? सब्जेक्ट को हमने किससे कंसीडर कर दिया? हमने हेल्पिंग वर्ब से कंसीडर कर दिया। लेकिन नेवर के साथ कभी भी कोई किसी भी सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए नेवर अकेला आता है, बिंदास आता है, बिना डरे आता है। कहते हैं ना शेर तो अकेला आता है, झुंड में तो आई डोंट नो, मैं नहीं कह रहा, ठीक है जो भी है। तो नेवर जो है अकेला आएगा, बिंदास आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब में एस यस लगानी है, अगर नहीं है तो वर्ब प्लूरल ही आ जाएगी। आई होप मेरे भाइयों बहनों ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आप इसको उतारें। अभी इंट्रोगेटिव रूल रह गया है, मैं उसको बताता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।